हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। उसके अंदर हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में जाना था। और यदि आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो उन्हें नहीं देखा तो उस पर देखिए, मैंने ये वाली एक प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है सी प्लस प्लस के तो आप इन वीडियोस को देख के कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर की। एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से आप क्लास के मेंबर्स को क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस किया जाना चाहिए या नहीं, ये तय कर सकते हैं। इसके लिए हम जिन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं वह है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और इन्हें ही एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले पब्लिक मेंबर्स की, तो इन्हें क्लास की बॉडी के बाहर कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उसी प्रोग्राम के अंदर। और आप पब्लिक मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेंबर फंक्शन को बनाए। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। तो चलिए हम डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम को बना के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। और इससे प्रीवियस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि क्लास कैसे बनाई जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये समझ में आ पाए। यहाँ पर देखिए, मैंने एक डेमो नाम की क्लास बनाई है और क्लास बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्लास कीवर्ड लगाया, उसके बाद मैंने डेमो लिखा। तो डेमो क्या है, हमारी क्लास है। क्लास के अंदर देखिए मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करा है। अब मैंने आपको बताया ना एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अभी सबसे पहले मैंने पब्लिक यूज़ किया हुआ है। अब देखिए, किसी भी क्लास के मेंबर, अब देखिए क्लास के मेंबर कौन होते हैं, क्लास के मेंबर वो होते हैं जो क्लास के अंदर होते हैं। अब क्लास के अंदर कौन है, क्लास के अंदर है हमारे वेरिएबल्स और फंक्शन। तो क्लास के अंदर जो मेंबर होते हैं उन्हें आप तीन तरीके से बना सकते हो किसी भी क्लास के मेंबर को, पब्लिक टाइप के, प्राइवेट टाइप के और प्रोटेक्टेड टाइप के। अभी मैंने इस एग्जांपल में क्लास के मेंबर वेरिएबल को, क्योंकि क्लास के जो मेंबर हैं वो वेरिएबल भी हैं और फंक्शन भी हैं। अभी इस एग्जांपल के अंदर मैंने वेरिएबल को पब्लिक टाइप का बनाया, यानी ये पब्लिक मेंबर हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास के मेंबर ही होते हैं। मैं यहाँ पर वेरिएबल को मेंबर बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में। तो ये जो ए वेरिएबल मैंने क्रिएट करा है इसे मैंने पब्लिक टाइप का बनाया है। इससे प्रीवियस वाली क्लास के अंदर मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में जो वेरिएबल बनाए थे उन्हें मैंने प्राइवेट टाइप का बनाया था। अब मैंने वहां पर उसे प्राइवेट टाइप का क्यों बनाया था वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्राइवेट स्पेसिफायर के बारे में बताऊंगा। अभी हम बात करें पब्लिक की। अब देखिए, जो ए है ना वेरिएबल, ये पब्लिक टाइप का क्या है, मेंबर वेरिएबल है। अब जैसा कि मैंने आपको पब्लिक की डेफिनेशन बताई कि जो पब्लिक स्पेसिफायर होते हैं उन्हें क्लास के बाहर से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ए जो वेरिएबल है ना वो कैसा है, पब्लिक टाइप का। अब क्लास के बाहर से, तो यहाँ देखिए क्लास की जो बॉडी है उसे बंद कर दिया गया है, ना। अब यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट करा, उसके अंदर मैंने डेमो क्लास का, ये डेमो क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का नाम है obj1। तो ये क्या क्रिएट किया हुआ है मैंने, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने देखिए ए को एक्सेस करा। ये जो ए वेरिएबल है ना इसको एक्सेस करा। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम यानी obj1 डॉट हमने एक्सेस ऑपरेटर लगाया और हमने डायरेक्ट ए को एक्सेस कर लिया और इस ए के अंदर 2 पास कर दिया, ठीक है। और फिर हमने सी आउट से ऑब्जेक्ट की हेल्प से फिर ए को एक्सेस करके प्रिंट भी कर लिया, मतलब ए के अंदर वैल्यू पास भी कर दी और एक्सेस भी कर ली उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जब मैं आपको इसको कंपाइलर रन करके दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। किसी भी क्लास के पब्लिक मेंबर वो मेंबर होते हैं जिन्हें क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उसी प्रोग्राम में। तभी तो ए के अंदर वैल्यू पास हो पाई है 2, क्योंकि ए कैसा बना हुआ है, पब्लिक टाइप का। अगर ये ए पब्लिक टाइप का नहीं होता तो ए के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर पाते क्लास की बॉडी के बाहर। तो क्लास की बॉडी कहाँ क्लोज है, देखिए यहाँ पर इसके बाहर बोल रहे हैं, मतलब मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट ए के अंदर वैल्यू पास कर दी 2 और उसे एक्सेस करके प्रिंट भी कर लिया। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि क्लास के पब्लिक मेंबर वो होते हैं जिन्हें क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। यही तो मैंने पब्लिक की आपको डेफिनेशन बताई थी। तो चलिए मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर देखिए मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप आउटपुट 2 आ गया है, ऑब्वियसली 2 आना था। तो आपको ये तो पता लग गया कि क्लास के पब्लिक मेंबर वो होते हैं जिन्हें क्लास की बॉडी के बाद डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। अब अगर मैं इस ए को प्राइवेट टाइप का बना दूं, यानी यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर चेंज कर दूं, यानी यहाँ पर प्राइवेट कर दूं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट के हिसाब से ही बनाया हुआ है।
सेम एग्जाम्पल है, बस मैंने ए को प्राइवेट टाइप का बना दिया। अब अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर्स की, जैसे प्राइवेट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस की, तो इन्हें क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल क्लास के मेंबर्स और फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट क्लास के सभी मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। अब देखिए इस बात को मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ऐसा बनाया हुआ है प्राइवेट टाइप का, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक ऐसा था पब्लिक टाइप का। अब हम बात करें प्राइवेट मेंबर्स की, तो प्राइवेट मेंबर्स को क्लास की बॉडी के बाद डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो देखो यहाँ पर किया हुआ है मैंने, यहाँ पर क्लास की बॉडी यानी डेमो क्लास को यहाँ पर बंद किया हुआ है। उसके बाद देखिए मेन फंक्शन में मैंने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट 1 बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट 1 से देखो मैंने डॉट ऑपरेटर यानी एक्सेस ऑपरेटर लगाकर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाकर ए के अंदर 2 पास करा, यानी इस ए के अंदर मैं 2 पास करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने इस वाले एग्जाम्पल में किया था पब्लिक वाले में। लेकिन यहाँ अगर मैंने प्राइवेट वाले में इस काम को किया तो एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि प्राइवेट मेंबर को क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, जो कि मैंने इस एग्जांपल में कर रखा है। देखिए डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करिए, ए के अंदर मैंने 2 पास करने की कोशिश करी है और उसे प्रिंट करने की भी कोशिश करिए, तो ये एरर है, ये नहीं रन होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रन नहीं हो रहा है। तो सेव किया मैंने, एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर एरर आ गई। और अगर आप यहाँ नीचे एरर देख पा रहे हैं तो देखो यहाँ पर भी बता रहा है कि एरर क्या कह रही है। देखो इस जगह पर देखो यहाँ लिखा है डेमो क्लास का जो ए है वो प्राइवेट है। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जिन्हें क्लास की बॉडी के बाद डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब अगर आप इस ए के अंदर वैल्यू पास करना चाहते हैं और उसे प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो भी पब्लिक टाइप का, और उसकी हेल्प से फिर आप ए के अंदर वैल्यू पास कर पाएंगे और फिर आप उसे प्रिंट कर पाएंगे। देखिए इससे पहले वाली क्लास के अंदर जब मैंने आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझाया था, उसके अंदर मैंने फंक्शन को पब्लिक के अंदर बनाया था। अब क्यों बनाया था, अब आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं फंक्शन को प्राइवेट में बना लूंगा तो उसे क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो फिर फंक्शन कैसे चलेगा, और फंक्शन नहीं चलेगा तो काम कैसे होगा। इसलिए फंक्शन को पब्लिक में बनाया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि फंक्शन को हम प्राइवेट में नहीं बना सकते, बना सकते हैं फंक्शन को भी प्राइवेट में। फिर उसके लिए फिर हमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो है फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फ्रेंड फंक्शन बना के फिर उसके थ्रू हमें एक्सेस करना पड़ेगा, और वो मैं आपको आगे आने वाली क्लास के अंदर बताऊंगा। पर फिलहाल हम देखते हैं कि अगर हम इस ए को यूज़ करना चाहते हैं, इस प्राइवेट वेरिएबल यानी इस ए को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन भी हमें पब्लिक में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा पब्लिक, और अब मैं यहाँ पर कोई भी फंक्शन बना सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ देखो वॉइड, और यहाँ पर फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ गेट वैल्यू, और ठीक है। और अब देखिए मैं इसके हेल्प से इसमें वैल्यू पास कर सकता हूँ। यहाँ पर चाहूँ तो सी आउट लगा के मैं रन टाइम पे ले लूँ, या फिर मैं ए में जो भी पास करना चाह रहा था ना नीचे से वो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पास करना चाह रहा था ना, तो मैं 2 लिख देता हूँ। चाहे तो हम रन टाइम पर भी वैल्यू ले सकते हैं सीन लगाकर, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम फिक्स कर लेते हैं। अब देखो जो मैं करना चाह रहा था ना वो हो गया। अब मैं यहाँ पर सी आउट से इसे प्रिंट कर सकता हूँ, और ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रिंट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये सब नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ए को डायरेक्ट? क्योंकि ए कैसा है, प्राइवेट मेंबर है, यानी प्राइवेट वेरिएबल है, और प्राइवेट वेरिएबल को क्लास की बॉडी के बाद डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो मैं इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली एक्सेस कैसे कर रहा हूँ? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गेट वैल्यू नाम का फंक्शन है ना, वो इस ए को एक्सेस कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि ये क्लास के अंदर ही है, डेमो क्लास में, दोनों डेमो क्लास में, ये प्राइवेट वेरिएबल ए और ये गेट वैल्यू नाम का फंक्शन। तो जो क्लास के अंदर होता है ना वो तो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि क्लास के बाहर प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता, अंदर तो किया जा सकता है ना। देखो अंदर ये बॉडी है, यहाँ पर खत्म हो रही है, और इसके अंदर ही तो चल रहा है, तो अंदर अंदर तो हो सकता है। और ये खुद कैसा है, पब्लिक टाइप का, और इसे तो हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं obj1 डॉट फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा काम। तो अब फंक्शन बनाकर हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई? प्राइवेट मेंबर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होते, उन्हें एक्सेस करा जाता है पब्लिक टाइप का फंक्शन बनाकर, या फिर हम फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो अगर इसे मैं सेव करके इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, तो आउटपुट तो देखिए इसका 2 ही आएगा, वो तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए सिंपल काम किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए आउटपुट कितना आ गया, 2 आ गया है। अभी आपको सिर्फ बात क्या समझनी है, क्लास के पब्लिक मेंबर कौन से होते हैं, प्राइवेट मेंबर कौन से होते हैं। समझ में आ गया आपको बात? तो ज़्यादातर हम फंक्शन को पब्लिक में ही बनाते हैं और वेरिएबल को हम प्राइवेट में बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर हम
कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ ना करें, जैसे मैं यहाँ से प्राइवेट हटा दूँ तो फिर क्या होगा, फिर ये वेरिएबल जो बनाइए किस टाइप का है। तो आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर सभी मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। अगर उनका यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर सेट नहीं किया गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे कौन से होते हैं, प्राइवेट मेंबर होते हैं। तो अब ए क्या है, ये प्राइवेट मेंबर ही है। अगर नहीं लिखा है तो प्राइवेट है, अगर पब्लिक लिख दूंगा तो फिर वो पब्लिक ही होगा, और प्राइवेट लिख दूंगा तो भी वो प्राइवेट होगा। और अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक भी नहीं होगा और प्रोटेक्टेड भी नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, प्राइवेट। बात समझ में आ गई आपको। अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो क्लास के मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर इसके आगे प्राइवेट लिखा हुआ है, अगर हम कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि अगर फंक्शन को प्राइवेट में बना दिया जाए तो क्या होगा। तो वही होगा जो इसकी डेफिनेशन कहती है कि इस फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को जो कि प्राइवेट में बने, उन्हें क्लास की बॉडी के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो आप खुद सोचो कि जिन्हें क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो फिर फंक्शन बनाएं क्यों हम। जब एक्सेस ही नहीं किया जा सकता, उसको हम यूज में ही नहीं ले सकते, तो फिर बनाएं क्यों। इसलिए सभी फंक्शन को मोस्टली पब्लिक में ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप फंक्शन को प्राइवेट में भी बना सकते हैं, बट फिर ऐसे डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे। फिर उसके लिए हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो एक लंबा प्रोसेस है जिसे मैं आपको आगे चल के जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, पब्लिक मेंबर क्या होते हैं, प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, और अब एक और बाकी है वो है प्रोटेक्टेड मेंबर। तो क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर कौन से होते हैं, डेफिनेशन देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। किसी क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर प्राइवेट मेंबर जैसे ही होते हैं, बट इनसे हमें एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, और वो ये है कि इन्हें चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, जिसे हम ड्राइव्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं। और इसे मैं आपको इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में ज़रूर समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है कि अभी मैंने आपको इनहेरिटेंस वगैरह नहीं समझाया है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो जब मैं आपको इनहेरिटेंस समझाऊंगा उस समय मैं आपको जरूर प्रोटेक्टेड मेंबर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हैं तो आप इनहेरिटेंस वाला वीडियो देखकर प्रोटेक्टेड मेंबर के बारे में जरूर जान लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं ये पता लग गया होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।